कर्ज का बोझ, नौकरी छूटने का गम, पारिवारिक उलझन, तनाव या मामला कुछ और। कहना बड़ा मुश्किल, आखिर क्यों एक परिवार ने उठाया इतना खतरनाक कदम। परिवार पर कौन सी वजह पड़ी इतनी भारी कि पूरे परिवार ने वो कदम उठाया जिससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, आपके भी रूह कांप उठेंगे। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, राजधानी रांची में सामूहिक आत्महत्या का सनसनीखेज मामला। इस बेहद खतरनाक कदम में से एक व्यक्ति मिहिर की मौत हो चुकी है, जो हाल ही में कोलकाता में सीए की पढ़ाई पूरी करके लौटा था और चर्चाएं ये थी कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग चुकी है। वहीं परिवार के दो अन्य महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनमें से एक मिहिर की मां स्नेहा अखौरी है, जो पेशे से झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता है। वहीं दूसरी मिहिर की नाबालिग बहन है। दरअसल आज राजधानी रांची में एक दिल दहला देने वाली बेहद खतरनाक खबर सामने आई है, जहां अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कटरू न्यू एजी कॉलोनी में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें एक व्यक्ति मिहिर की जान चली गई है, जबकि 2 अन्य लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। वहीं मिहिर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। बताते चले कि पूरा परिवार कर्ज पर डूबा था, परेशान था और शायद यही वजह है कि सामूहिक रूप से सभी ने एक साथ आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। हालांकि सनसनीखेज मामला का खुलासा तभी हो पाएगा जब मां और बेटी को होश आएगी, सच्चाई सामने आएगी। घटना की जानकारी उस घर में किराए पर रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद अरगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर साक्ष्य को इकट्ठा किया है। इस दौरान अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और यही कारण है, यही वजह है कि आत्महत्या की कोशिश की गई होगी। इस घटना में मिहिर की जान चली गई है। वहीं उसी घर में रहने वाले अन्य लोगों ने बताया कि 3 दिन पहले बताया गया था कि वे लोग कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन अचानक सोमवार को एक जोर की आवाज घर के अंदर से आने के बाद उन्होंने घर का दरवाजा खुलवाया तो उनकी बेटी ने पूरी कहानी बताई और कहा कि पूरा परिवार आत्महत्या करने जा रहा है। इसके बाद अन्य लोगों को जानकारी दी गई और आसपास के लोग पहुंचे। अचेत अवस्था में पड़ी महिला को गुरु नानक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आइए सुनते हैं किराए में उसी मकान में रहने वाली महिला क्या कुछ कहती है पूरी घटना के संबंध में। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट झारखंड से, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आप लोगों को पता ये कैसे चला था कि नीचे में इस तरह की घटना हुई? बार बार एक ही बात। आज जब हम अपनी बेटी को लेकर आ रहे थे ना, तो घर के अंदर से बहुत आवाज़ आया। स्कूल से जब हम आए यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, जबकि ये लोग हम लोग को बताए थे 3 दिन पहले, फ्राइडे नाइट को बताई थी इसकी मम्मी कि हम लोग जा रहे हैं कोलकाता हम लोग 1-1.5 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, आप अपना गेट वेट बंद करके रहिए। तो हम सोच रहे थे कि नहीं है घर पे कोई, सब चारों तरफ से बंद था और लाइट वाइट भी ऑफ रहता था, तो लगा कि ये लोग नहीं है। हम 3 दिन से यही सोच रहे थे, बट आज अचानक घर के अंदर से बहुत जोर आवाज़ हुआ, कुछ चेयर गिरने का या जो भी आवाज़ था, तो हमको लगा कि कुछ घुस गया है, कोई चोर और घुस गया या क्या बात हो गया। तो हम चेक किए, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद था, बट हम फिर यहाँ पर आए और हमको लगा कि अंदर कुछ तो बात है। इतना जोर आवाज़ कैसे होगा, चूहा तो आवाज़ करेगा नहीं इतना जोर। जब बहुत जोर खटखटाए तो उनकी बेटी खोली, वो भी थोड़ा सेंसलेस ही थी, पिल्स खाई हुई थी। तो वो हम बोले कि तुम लोग अंदर हो, और बोले कि कलकत्ता गए क्यों, तो बोली मम्मी बोली थी कि ऐसा बोलने के लिए। हम बोले तो तुम लोग कर क्या रहे हो अंदर, तो बोल रही हम लोग तीनों सुसाइड कर रहे हैं। हम बोले क्यों, क्या हो गया, तो भैया बोल रही है कि भैया फांसी लगा लिया है और हम और माँ पिल्स खा लिए हैं, और वो भी बेहोशी हो रही थी। तो हम भाग के अंदर गए, देखे उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी और पूरा बेहोशी के हालत में थी, और बेटी भी आधा आधा बेहोश थी। और बेटा को देखे तो वो नीचे गिरा हुआ था, फंदा लगा हुआ था। हम बोले ये गिरा कैसे, तो बेटी बोली कि हम चाकू से काट दिए उस फंदा को। आर्थिक तंगी ही हमको नहीं पता, कोई रीज़न हमको नहीं पता। हम पूछे बेटी से कि क्या हो गया, क्यों ऐसा करे तुम लोग, तो बोलती है कि भैया का नौकरी छूट गया था, तो भैया बोला कि अब हम नहीं जिएंगे, मेरा नौकरी छूट गया, अब हम क्या करेंगे, तो इसलिए ऐसा किया। और बाकी हमको कुछ पता नहीं, और जो बताई बेटी वही हम आपको बताएं। पुलिस को कैसे पहुंचे, क्या? हम तो बस घबरा गए, हम तो पड़ोसी लोग को बुलाए, निकले तो जो भी किए हैं पड़ोसी लोग की हमको नहीं पता। कहाँ पर उनकी जॉब थी? कलकत्ता में लड़का का जॉब, जो सुसाइड किया ना वो कलकत्ता में जॉब लगा था अभी 1 महीने पहले। अच्छा, आप कभी परेशानी डिस्कस नहीं हुई? नहीं, ये लोग कुछ भी हम लोग से नहीं बताए थे कि क्या परेशानी है क्या नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई थी हम लोग से, सब तो ठीक ही लग रहा था।
अचानक ये लोग क्या, माँ इनकी एडवोकेट थी। हाँ अभी तो नहीं, मतलब अभी प्रैक्टिस में नहीं थी। 2-3 साल से नहीं थी। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक, छोड़ दीजिए इसके अनुसार हम लोग को अभी तक यही पता चला है ये इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है ये फैमिली जो है सुसाइड का प्रयास किया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है हैंगिंग की है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी 2 लोगों को, जो उनकी माँ और उनकी बहन थी, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया था, गुरु नानक हॉस्पिटल, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। क्या फाइनल परिवार के लोगों से, किसी अन्य लोगों से बात हुई है क्या परिवार के लोगों से, कुछ बता पा रहे हैं? अभी देखिए, दोनों उनकी माँ और बहन और वो जो भाई तो डेथ कर गए हैं, माँ बहन हैं, लेकिन अभी उनका इलाज चल रहा है, इसलिए हम लोग उनको उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो अभी थोड़ा सा जो पूछताछ किए हैं या अगल बगल के लोगों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बताया गया है जो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और उनका जो डेथ कर गए, उनका जॉब नहीं लग रहा था, जिसको लेकर भी इन लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, उसी को लेकर एक कदम उठाया। ठीक है, ठीक है।